आखिर भारत को ट्रंप की धमकियों का जवाब देना पड़ गया। यह जवाब भी कैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, विदेश मंत्री वित्त मंत्री ने नहीं दिया, विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट से दिया है। इतने से ही सरकार समर्थकों में ऊर्जा आ गई है कि भारत ने ट्रंप को दिखा दिया, जवाब दे दिया। लेकिन इसी से वह दबा हुआ सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि अगर भारत के उपभोक्ताओं के फायदे के लिए रूस से तेल का आयात किया जा रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं है? क्या सरकार इस सवाल का जवाब भारत की जनता को दे पाएगी, जो प्रेस नोट से ट्रंप को जवाब देने का दम भर रही है? उस प्रेस नोट में भी ट्रंप का नाम नहीं है। हुआ यह कि आम जनता भी पूछने लगी कि आखिर ट्रंप भारत को लेकर अपमानजनक तरीके से बात किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम लेकर क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो उसके जवाब में एक प्रेस नोट जारी किया गया। लोकसभा में सीज फायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल पाए। ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया, भारत पर जुर्माना लगाने की बात कर दी। भारत तो कम से कम ट्रंप का नाम लेना चाहिए। इतने सारे अपमानजनक बयानों पर सरकार की चुप्पी के बाद 4 अगस्त के प्रेस नोट में ऐसा क्या दिख गया है कि इसे करारा जवाब घोषित किया जा रहा है? 30 जुलाई को जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात की, तब रॉयटर्स ने खबर छापी कि भारत की कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। उसी दिन इस खबर का आधिकारिक खंडन कर देना चाहिए था कि भारत की कंपनियों ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन तभी सरकार के सूत्र जागे और कुछ दिनों के बाद उसी रॉयटर्स से कहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना कम नहीं करेगा। भारत की गैर मौद्रिक नीतियों को घिनौना बता दिया, भारत को पाकिस्तान तेल बेचेगा यह भी मजाक कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। आज तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी मंत्री ने ट्रंप के बयान का उनका नाम लेकर जवाब नहीं दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी है, 3री हो जाएगी। यह सब तो जनरल बातें हैं, ऐसे भी मोदी सरकार और उनके मंत्री हर जगह दोहराते रहते हैं। जवाब ट्रंप के संदर्भ में दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप की धमकियों का जवाब देना पड़ गया। यह जवाब भी कैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, विदेश मंत्री वित्त मंत्री ने नहीं दिया, विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट से दिया है। इतने से ही सरकार समर्थकों में ऊर्जा आ गई है कि भारत ने ट्रंप को दिखा दिया, जवाब दे दिया। लेकिन इसी से वह दबा हुआ सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि अगर भारत के उपभोक्ताओं के फायदे के लिए रूस से तेल का आयात किया जा रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं है? क्या सरकार इस सवाल का जवाब भारत की जनता को दे पाएगी, जो प्रेस नोट से ट्रंप को जवाब देने का दंभ भर रही है? उस प्रेस नोट में भी ट्रंप का नाम नहीं है। हुआ यह कि आम जनता भी पूछने लगी कि आखिर ट्रंप भारत को लेकर अपमानजनक तरीके से बात किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम लेकर क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो उसके जवाब में एक प्रेस नोट जारी किया गया। लोकसभा में सीज फायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल पाए। ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया, भारत पर जुर्माना लगाने की बात कर दी, भारत की गैर मौद्रिक नीतियों को घिनौना बता दिया, भारत को पाकिस्तान तेल बेचेगा यह भी मजाक कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। आज तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी मंत्री ने ट्रंप के बयान का उनका नाम लेकर जवाब नहीं दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी है, 3री हो जाएगी। यह सब तो जनरल बातें हैं, ऐसे भी मोदी सरकार और उनके मंत्री हर जगह दोहराते रहते हैं। जब आप ट्रंप के संदर्भ में दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, तो कम से कम ट्रंप का नाम लेना चाहिए। इतने सारे अपमानजनक बयानों पर सरकार की चुप्पी के बाद 4 अगस्त के प्रेस नोट में ऐसा क्या दिख गया है कि इसे करारा जवाब घोषित किया जा रहा है? 30 जुलाई को जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात की, तब रॉयटर्स ने खबर छापी कि भारत की कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। उसी दिन इस खबर का आधिकारिक खंडन कर देना चाहिए था कि भारत की कंपनियों ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन तभी सरकार के सूत्र जागे और कुछ दिनों के बाद उसी रॉयटर्स से कहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना कम नहीं करेगा। 3 अगस्त की यह खबर है। इंडियन एक्सप्रेस की सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि जुर्माना लगाने की ट्रंप की धमकी के बहुत पहले से ही भारत ने रूस से तेल खरीदने में कटौती शुरू कर दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने तेल का आयात कम किया है। जुलाई महीने का आंकड़ा है कि भारत ने रूस से दिन के 16 लाख बैरल आयात किए, जो जून के मुकाबले 24% कम है। पिछले साल जुलाई के मुकाबले 23.5% कम आयात किया गया, जबकि अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा है। जून के मुकाबले जुलाई में भारत ने अमेरिका से 20% अधिक तेल का आयात किया है। लेकिन कहीं पर यह भी खबर छप रही है कि भारत रूस से तेल का आयात कम नहीं कर सकता। तो क्यों ना एक ही बार में भारत आधिकारिक रूप से कह दे कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया जाएगा, तब माना जाता कि यह हुआ जवाब। जब आप अलग अलग जगहों से तथ्यों को जमा करते हैं, तब जाकर जवाब का खेल समझ आ जाता है और आपको पता चलता है कि प्रेस नोट के पीछे छिपकर जवाब देने वाली सरकार क्या क्या नहीं बता रही है। प्रेस नोट को पढ़ते हुए ही शक हो गया कि आखिर सरकार ने साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया कि किसी भी हाल में रूस से तेल का आयात बंद नहीं होगा,
ना कम होगा। इसकी जगह मीठी मीठी बातें हैं कि राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर भारत आवश्यक कदम उठाता रहेगा। यह वो जवाब है जिसे आप बाढ़ के प्रकोप के प्रश्न के जवाब में भी लिखकर आ सकते हैं, दे सकते हैं। यह क्या जवाब हुआ भला? भारत बताए कि रूस से जब तेल सस्ता मिल रहा है तब उससे आयात क्यों घटाया जा रहा है, या यही साफ कर दे कि तेल का आयात कभी कम नहीं होगा। एक चीज आपने नोट की होगी, तुर्की का किस तरह से विरोध शुरू हो गया, लोग टिकट कैंसिल कराने लग गए, राष्ट्रवादी बन गए। तो उसी तरह का विरोध चीन और अमेरिका का क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या दिक्कत हो जाती है उन्हें? प्रेस नोट से क्यों किए जा रहे हैं? जो अंधभक्तों की टोली है बड़ी परेशान है, बड़े पसोपेश में है, मामला फंस गया है। अभी कोई टर्की जैसा देश होता तो कब के बॉयकॉट ट्रेंड चलाए जा रहे होते, अभी तक तो उसको दुश्मन देश घोषित कर चुके होते, वहां जाने वालों की उलाहना कर रहे होते। लेकिन यहां तो पेच ही फंस गया, यहां तो मामला अमेरिका का निकल गया, तो मुंह से चू नहीं निकल रही है। बॉयकॉट तो बड़े दूर की बात है। जब इनके आका सीज फायर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ट्रेड टैरिफ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो बेचारे ये क्या करें? ये भी अपने आका की तरह अमेरिका से बहुत डरते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दुखद सूचना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे, आज उनका निधन हो गया। सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। पुलवामा हमले को लेकर पूछे गए उनके सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई तब जब वे अस्पताल में भर्ती थे। किसान आंदोलन को उन्होंने सक्रिय और साहसिक समर्थन दिया, जगह जगह जाकर भाषण दिए, रैलियां की। सत्यपाल मलिक से एक सरकार लड़ती रही तब जब वे शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।